हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर आपके लिए धन संबंधी कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें जेब में नहीं रखनी चाहिए जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। दोस्तों, हम अपनी पैंट या जीन्स की पॉकेट में कई चीजें रखते हैं। छुट्टे पैसे, पेन, रुमाल, एटीएम की पर्चियां, घर की चाबी आदि। कई बार जेब में जरूरी सामान रखकर हम भूल भी जाते हैं, जो कपड़े धोते समय मशीन में साथ ही धुल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र, जिसे ज्योतिष शास्त्र की बेहद खास विद्या माना गया है, जो हमारे जीवन को सुख से भरने के काफी काम आती है, उसके अनुसार ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपनी जेब में भूले से भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताता है, तो जाहिर है जेब में रखने वाली ये वस्तुएं भी इन्हीं दो सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें पॉकेट से रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, किसी भी चीज का बिल, फिर चाहे वो खाने पीने का खर्च क्यों ना हो या फिर आपके घर ऑफिस के बिजली का बिल हो, इसे अपनी जेब में रखकर ना घूमें। ये बिल नेगेटिव एनर्जी को न्योता देता है और आपके आर्थिक जीवन के ऊपर संकट पैदा करता है। ऐसी तस्वीरें जिनमें गुस्सा, ईर्ष्या, विरोध की भावना हो, इन्हें जेब में ना रखें। इन्हें घर के भीतर भी ना लगाएं। ये हमारे आसपास बुरी ऊर्जा को विकसित करती है। आप अपनी जेब में पर्स तो जरूर रखें, लेकिन यह पर्स बिल्कुल सही होना चाहिए। पर्स कहीं से फटा हुआ या फिर खराब हालत में ना हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार फटा हुआ पर्स आपकी आर्थिक स्थिति पर अटैक करता है। दोस्तों, जेब में यदि नोट रख रहे हैं तो उसे सही तरीके से रखें। नोट को बुरे तरीके से मोड़कर रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। हमारी जेब में अक्सर टॉफी या चिप्स के पैकेट होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार खाने पीने का सामान जेब में नहीं रखना चाहिए। यह बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, दबाव से निकलने वाली ऊर्जा व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव करती है, इसीलिए जेब में इन्हें रखने से बचें। पिन, चाकू, सुई, ऐसी कोई भी वस्तु जेब में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली वस्तुओं को घर में भी रखना शुभ होता है, लेकिन रसोई में इन्हें रखने से बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि घर का वह कोना अग्नि तत्व वाला होता है। ऐसी चीजें जिनका धार्मिक महत्व हो, जैसे कि मौली, कलावा, सिंदूर आदि को जेब में रखकर ना घूमें। यदि ये इस्तेमाल करने के लिए ना हो तो इन्हें घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में जाकर रख दें। उपरोक्त हमने आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया जिन्हें जेब में रखना अशुभ है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जेब में रखना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की तस्वीर को पर्स में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन उनकी ऐसी तस्वीर जिसमें हाथी दिखाई दे रहे हों, इसे सबसे अधिक शुभ माना गया है। इसे आप जेब में रख सकते हैं। दोस्तों, तांबे चांदी से बने सिक्के या फिर देवी देवता के प्रतीकात्मक स्वरूप को जेब में रखना शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल के पत्ते कई प्रकार के बाधाओं को नष्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इसे अपनी जेब में जरूर रखें। यदि आपको समुद्र के भूभाग पर मिलने वाला असली सीप कहीं से मिल जाए, तो उसे अपनी जेब में अवश्य रखें। जब भी कोई शुभ कार्य करने निकले, तो यह सीप आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। दोस्तों, गोमती चक्कर की मदद से कई वास्तुशास्त्र के उपाय किए जाते हैं जो धन का आगमन कराते हैं। किसी शुभ दिन पर गोमती चक्कर अपनी जेब में रखेंगे तो यह आय में वृद्धि का कारक बनेगा। दोस्तों, चावल को भी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से शुभ माना गया है।
इसीलिए अगर आप किसी आवश्यक कार्य से घर से निकले हों और चाहते हैं कि आप सफल होकर ही लौटें, तो जाने से पहले जेब में कुछ चावल रख लीजिए। ऐसा करने से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। दोस्तों, गुरु यंत्र, शुक्र यंत्र, इनके बारे में तो सुना ही होगा आपने। वास्तुशास्त्र के अनुसार जेब में श्री यंत्र को रखने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इसीलिए अगर आप अपने धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो श्री यंत्र को अपनी जेब में जरूर रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें जेब में नहीं रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जेब में जरूर रखनी चाहिए, जिसका आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।